Rotational ability of a force not only depends upon the mass but also upon the point of application, but also upon the point of application of the force, ये क्या होगा? ये क्या है? जो अभी लिखे ये क्या है? लास्ट वाला जो पैराग्राफ लिखा ना अभी, वो क्या है? सर वो मास पे डिपेंड नहीं होता है, फोर्स पे डिपेंड। तो फोर्स किस पे डिपेंड होता है? मास पे। पहले उन्होंने क्या बोला? इट इज नॉट डिपेंड ऑन ओनली वर्ड किया, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन ओनली यस मास बट ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब देखो ये पेन है, इसको यहां से यहां तक लाने के लिए, इस मार्कर को यहां से यहां लाने के लिए कुछ फोर्स लगा कि नहीं? बराबर। अब अगर इस चेयर को भी यहां से यहां तक लाना है तो दोनों बार फोर्स एक ही था? नहीं। मान लो कि ये 2 बॉटल भरे हुए हैं, ओके, इसको यहां से यहां तक लेके जाने के लिए एक फोर्स लगा, इसको यहां से यहां लेके जाने तक फोर्स लगा, ये दोनों भरे हुए ऐसे मान लो, तो दोनों वक्त फोर्स एक ही लगेगा क्या? नहीं। क्यों अलग अलग लगेगा? तो ग्रेटर मास ग्रेटर फोर्स, लेसर मास लेसर फोर्स। तो ये नहीं है कि वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड है, तो वो ऑल्सो डिपेंड है उसके मास पे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ तो वही बोलता है ना हमें। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप इस मास को कितना एक्सेलरेट करोगे? यहां से अगर मास निकालना है तो कैसे बनेगा इक्वेशन? ये फिर भी अब इतने कैसे कंफ्यूज हो? फोर्स अपॉन, अरे मास इज इक्वल टू निकालना है, फोर्स अपॉन मास। तुम ना यार सच में बहुत इजी ले रहे मेरे को। छोड़ो हमें एक्चुअली सुनो एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। छोड़ो, मजाक का सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बोलना क्या है आपको कि कोई भी, अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए, इस पेन को अगर इस जगह से हिलाना है तो कितना फोर्स अप्लाई करना होगा? जितना ये रेस्ट कंडीशन में छोड़ रहा है ना बाहर, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा। जितना इसका इनर्शिया है, क्या है? इनर्शिया। और इनर्शिया इज व्हाट? इट्स नथिंग बट अ मास। तो इसके मास को डिस्प्लेस अगर करना है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक्स्ट्रा वाला फोर्स अप्लाई करना होगा, तभी ये हिलेगा ना। बराबर। तो अप्लाई किए जाने वाला फोर्स वैरी हो जाएगा मास के साथ। जैसे ऑब्जेक्ट का मास वैसे आपका फोर्स। बराबर। सिंपल सी बात है यार। आप किसी के गाल पे चाटा मारोगे या किसी के पीठ के पीछे मारोगे तो दोनों वक्त आप यूज अलग अलग करोगे ना। चाटा मारते वक्त ऐसा यूज करोगे और पीठ पे अगर मारना है तो ऐसा यूज करोगे, है ना? तो आप क्या देख रहे हो कि जो सरफेस है जहां पे फोर्स हिट होने वाला है वो सरफेस कैसा है? पीछे से रफ है। समझ में आया ना? तो हिट करते वक्त भी आप वो नेचुरल वो सोच के रखे हैं, वो चीजें इंप्लीमेंट की नहीं गई, वो सोच के रखी गई है। आप बोलोगे सर हम ना गुस्से में मुंह पे भी दे मारते हैं गुस्सा, वो अलग बात है। तो वो नेचुरल थिंग नहीं है, गुस्सा है ना आपका। ओके, कहां तक आए थे हम? एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट, द पॉइंट should be as, the point should be as, yes, axis of rotation. The point should be away from the axis of rotation. लिखो ना,
The point should be, yes, as away as possible, या फिर as away from the axis of rotation. Okay, comma, and the angle between direction of the force, the angle between direction of the force and joining the axis of rotation with the point of application, with joining the axis of rotation with the point of application, ये इतने सारे लंबा लंबा क्या बोला क्या पता, इसको ये मैथमेटिकल ऐसे लिख सकते हैं हम। समझ आया क्या है ये? अरे जूल ही नहीं बोले, नसीब मेरा। क्या है ये? टार्क है, टार्क। ये आर क्या है? वेयर। लिख लो फिर, वेयर। वेक्टर आर इज व्हाट? where R is rotation and F is applied force. इसे ना आप इसे एक अच्छा सा नाम भी दे सकते हो। हाँ, ये पोजीशन वेक्टर भी है आपका। यस, आ रहा है ना वेक्टर, वेक्टर आ रहा है, तो वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन और द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये मान लो ये दरवाजा है, अब वहां जाना पॉसिबल नहीं है दिखाने के लिए। ये दरवाजा है और अब इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है कोई, तो भी आया बंदा, यहाँ पे उसने हाथ लगाया और उसे पुल किया समझो, बराबर, सॉरी पुश किया। क्या किया? पुश किया। तो ये जो एंगल बनेगा अब ये वाला, ये पॉइंट एंगल है। कौन सा एंगल है? पॉइंट एंगल है, बराबर। अब इससे पुश करते वक्त कंडीशन कैसे देखो, जो फोर्स अप्लाई करना है वो यहाँ से जितना पॉसिबल हो सके उतना अवे रखना है। मान लो कि ये वो दरवाजा है, अब पॉसिबल कितना है? यहाँ से अवे लेके जाना है तो हम यहाँ भी ला सकते हैं ना, जहाँ ला के थोड़े ना जमेगा वो। तो कितना, जितना पॉसिबल है उतना उसे अवे लेके आओ और फिर उस पर फोर्स अप्लाई करो। जितना एक्सिस से दूर लेके आओगे तो क्या होगा? इस हैंड्स का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको मूवमेंट या उसको रोटेट करने के लिए कम लगेगा। सिंपल सी बात है, आपके पास जो गियर का साइकिल है, बराबर। अब देखो, अगर आप बहुत छोटे गियर पे अगर चला रहे हो तो स्पीड ऑफ रोटेशन कैसे होगा? बहुत ज़्यादा, और मोमेंटम कितना मिलेगा? कम। लेकिन जैसे ही आप बड़े गियर पे आओगे और स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, साइकिल का जो एक्सल है, एक्सल वहां से गियर बड़ा हो गया ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो गियर पे वो दूर हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं? ब्रिलियंट बच्चे ना। ओके, चलो आगे। अब ये 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे और रुक जाएंगे आज। ये रुक जाओ अभी, ऐसा इरिटेट नहीं हो रहा ना?
चलो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल आर एफ साइन थीटा, where theta is small angle, where theta is the smaller angle between the direction of r and f, direction of r and f. अब थीटा अगर 90 डिग्री है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, राइट डाउन, इफ थीटा इज 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल्स टू मैक्स, टॉर्क इज इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स यानी ज्यादा, मैक्सिमम वाला, मैक्स. Thus the force should be, thus the force should be applied along the normal direction, the force should be applied along the normal direction, for normal direction यानी यहां से ये डायरेक्शन और यहां से ये डायरेक्शन. अब यहां से इधर अगर ढकेलोगे तो ये नॉर्मल डायरेक्शन हुई नहीं, ये एबनॉर्मल डायरेक्शन है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, बराबर. लास्ट बचा है सिर्फ ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन फॉर इजी रोटेशन, फॉर इजी रोटेशन. इफ थीटा इज 0 और 180, इफ थीटा इज 0 और 180, अब कितना है थीटा? ओके 180 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ये कितना है? 180 है. अब हाँ वही तो बोला, 180 से डायरेक्ट 0 कैसे क्या हो गया? अरे वो पूरा सर्कल दे रहे हैं. यहां पे है 90 और यहां से, तो हमें एक तो ये लेना है या फिर ये लेना है. डिस्कस ये हो चुका है ऑलरेडी. एक तो इतना है या तो फिर इतना है. इफ थीटा इज 0 और 180, अब 0 है तो क्या होगा? टॉर्क मिनिमम, टॉर्क minimum is equals to 0. Thus if the force is applied parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel to the position vector. पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर. देयर इज नो रोटेशन, देयर इज